जो हम लोग मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में भले ही आप ना पढ़े हों लेकिन मतलब क्या थोड़ा बहुत आप नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। और थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग मतलब क्या लास्ट क्लास में मतलब क्या डिस्कस किए थे, है ना। तो एक सिंपल सा बात, सबसे पहला नंबर सिस्टम जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे वो पहला नंबर सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या नेचुरल नंबर सिस्टम, जो कहाँ से बिगिन करता है सर आपका वन से बिगिन करता है। और वन से बिगिन करने के बाद क्या होता है ना सर आपको चलता जाता है और क्या होता है सर आपको चलता जाता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बात को समझते हैं। सॉरी। तो पहला नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर सिस्टम है 1 2 3 4, और इस तरह करके नंबर सिस्टम मतलब कि चलता जाएगा। तो आप ये बात को जानते हैं कि 1 2 3 4 करके आगे जाते जाएंगे तो ये नंबर सिस्टम को कहा जाएगा मतलब कि सर आपका नेचुरल नंबर सिस्टम। और नेचुरल नंबर सिस्टम को मतलब क्या होता है सर आपका 1 से मतलब n से मतलब क्या होता है दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग अगर आते हैं इसी नेचुरल नंबर की मतलब क्या सर आपका सेट में अगर हम लोग क्या करेंगे बताइए। अगर हम लोग मतलब क्या सर आपका बस जीरो को मतलब क्या सर आपका ऐड कर देंगे तो फिर यही नेचुरल नंबर का सेट जो है वो मतलब हो जाएगा क्या सर आपका होल सॉरी यही नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका होल नंबर का सेट। और होल नंबर का सेट को दिखाया जाता है मतलब क्या W से। और हम लोग अगर क्या करेंगे सर आपका ये होल नंबर का सेट को मतलब क्या करते हैं सर आपका लेते हैं, ठीक है। और ये होल नंबर का सेट को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं सर सॉरी अगर ये होल नंबर का सेट को मतलब क्या करते हैं लेने के बाद हम लोग मतलब क्या करते हैं ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना ही पॉजिटिव क्या था नंबर था उसका काउंटर पार्ट मतलब रखते हैं, यानी कि हम लोग क्या रखते हैं सर आपका नेगेटिव 1 को रखते हैं, नेगेटिव मतलब क्या 2 को रखते हैं, नेगेटिव मतलब क्या 3 को रखते हैं, नेगेटिव मतलब क्या रखते हैं सर आपका 4 को रखते हैं। और इस बार क्या हो रहा है सर आपका इस तरफ भी नंबर कंटिन्यू करता जा रहा है और इस बार क्या कर रहा है सर आपका इस तरफ भी नंबर कंटिन्यू करता जा रहा है। तो ये जो सेट होता है ये सेट को कहा जाता है सेट ऑफ मतलब क्या होल नंबर सॉरी इंटीजर। तो आप ये बात को समझ गए कि ये नंबर का सेट को कहा जाता है नेचुरल नंबर का सेट। आप ये बात भी समझ गए इस नंबर का सेट को कहा जाता है होल नंबर का सेट। और ये बात भी आप समझ गए कि मतलब क्या इस नंबर का सेट को कहा जाता है इंटीजर्स का सेट और इसको दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका z से, ठीक है ना। अब अगर हम लोग क्या करें सर आपका इस नंबर का सेट को मतलब लें, यानी कि इंटीजर्स का मतलब क्या सर आपका सेट को अगर लें और इंटीजर्स का सेट को लेने के बाद अगर हम लोग क्या करें ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है 1 और 2 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? तो आंसर ये है कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारा मतलब क्या होता है नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 1 पिज़्ज़ा है इसका अगर बात करें तो ये मतलब क्या 2 पिज़्ज़ा है, इसका अगर बात करें तो ये मतलब क्या सर आपका 3 पिज़्ज़ा है ना। तो अगर आपको बोलेंगे 1 पिज़्ज़ा अगर दिखाना हो तो किस तरह दिखा सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1 के द्वारा। आपको अगर बोलेंगे 2 पिज़्ज़ा दिखाना तो किस तरह दिखा सकते हैं, आप बोलेंगे 2 के द्वारा। आपसे अगर पूछेंगे कि 3 पिज़्ज़ा किस तरह दिखा सकते हैं, आप बोलेंगे मतलब क्या 3 के द्वारा। आपसे अगर पूछेंगे कि 4 पिज़्ज़ा किस तरह दिखा सकते हैं तो आप बोलेंगे मतलब क्या आपका 4 के द्वारा। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, तो और ये पार्ट हमको रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ दिखाना पड़ेगा? ये तो है 1/2 तो हाफ है, तो हाफ कहाँ लाई करेगा सर आपका? हाफ लाई करेगा 0 और मतलब क्या 1 के मतलब क्या है बीच में। लेकिन मान लीजिए हम दो हाफ हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए होते हैं, ठीक है। तो हर पार्ट क्या होता है सर आपका 1/3 होता। तो 1/3 भी कहाँ लाई करेगा सर आपका 1/3 पे लाई करेगा 0 और मतलब क्या सर आपका 1 के बीच में। आया बात समझ में ना। और मान लीजिए इस पिज़्ज़ा का मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल पार्ट्स में मतलब क्या सर आपको डिवाइड किए होते हैं, तो हर पार्ट जो होता वो क्या होता आपका 1/4 होता। और 1/4 भी कहाँ लाई करेगा सर आपका 1/4 पे लाई करेगा 0 और मतलब क्या सर आपका 1 के बीच में। अब एक सिंपल सा बात समझिए, हम हाफ के बारे में भी कहा कि वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। हम 1/3 के बारे में भी कहा कि वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। और हम मतलब क्या है सर आपका 1/4 के बारे में कहा कि वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। तो क्या हाफ 1/3 1/4 क्या 0 और 1 के बीच में एक ही जगह लाई कर रहा है या 0 और 1 के बीच में अलग अलग जगह लाई कर रहा है?
तो आंसर ये है कि वो 0 और 1 के बीच में क्या हो रहा है सर, आपकी एक लाइन नहीं कर रहे, 0 और 1 के बीच में क्या हो रहा है सर, आपका अलग अलग जगह मतलब क्या लाई कर रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नंबर लाइन। समझ रहे बात क्या आप लेना, नंबर लाइन के एकदम सेंटर में क्या होता है सर, आपका 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आए तो 1, यहाँ पे आए तो मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ पे आए तो मतलब क्या सर आपका 3, यहाँ पे आए तो मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ पे आए तो मतलब क्या सर आपका 5, और ये इस तरह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। राइट हैंड साइड में अगर हम लोग मतलब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो -1 मतलब क्या सर आपका -2, फिर क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3, फिर क्या सर आपका -4, फिर मतलब क्या सर आपका -5। इस तरह नंबर लाइन मतलब क्या सर आपका चलता रहेगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्या डिफिकल्टी है? आई होप कि इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाने के वक्त ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मतलब क्या हो सर आपका इक्वी डिस्टेंस हो, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट से मतलब क्या बराबर डिस्टेंस हो, मतलब क्या कर रहा हो सर आपका लाई कर रहा हो, है ना। अब हम बोलते हैं कि अगर हमको 1/2 दिखाना है तो सॉरी अब हम बता रहे हैं अगर 1/2 अगर दिखाना है तो 1/2 को किस तरह दिखाएंगे, हम बताते हैं आपको सिंपल बात। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए मेरा पर्पस है यहाँ पे मतलब क्या करना सर आपका 1/2 को दिखाना, ठीक है। तो 1/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हमको ये जानना है तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच का हिस्सा को मतलब क्या आना सर आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लाइन डाला, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये पार्ट का नाम हो गया 1/2 और ये पार्ट का नाम हो गया मतलब क्या सर आपका 2 मतलब 2, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का दो हिस्सा ले, मतलब किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सा है बांटे, तो हर हिस्सा का नाम मतलब क्या होता है 1/2, और दोनों हिस्सा ले ले तो क्या होता है 2/2। तो आप एक रोटी को आधा किए और दोनों आधा आप खा लिए तो आप कितना रोटी खा लिए, आधा नहीं एक रोटी मतलब आप एक रोटी का दो हिस्सा किए और दोनों आप ही खा लिए तो कितना रोटी आप खाए, पूरा रोटी खा लिया। तो ये समझ लीजिए समथिंग अपॉन इटसेल्फ जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 1 ही होता है। तो अगर 2/2 है तो 2/2 का वैल्यू भी क्या होता है 1 हो जाता है। अगर 3/3 है 3/3 का वैल्यू भी क्या होता है 1 हो जाता है। अगर 4/4 है 4/4 का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर क्या सर आपका 5/5 है तो 5/5 का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। अगर अलजेब्रा का बात करेंगे a/a है तो a/a का वैल्यू भी क्या होता है 1 हो जाता है। अगर b/b है तो b/b का वैल्यू भी क्या होता है सब का 1 हो जाता है। अगर मतलब क्या c/c है तो c/c का वैल्यू भी क्या होता है सब का 1 हो जाता है। अगर पाई है तो पाई का वैल्यू भी क्या होता है 1 हो जाता है। बेसिकली बात ये है कि समथिंग अपॉन इटसेल्फ का वैल्यू हमेशा मतलब क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। तो ये तो हम यहाँ पे 1/2 को मतलब क्या दिखा दिए। अगर मान लीजिए हमको 1/3 दिखाना पड़ता तो अच्छा एक और सवाल आपसे हम पूछते हैं 1/2 इज मतलब क्या लेस देन 1 और 1/2 इज मोर देन 1। 1/2 is less than 1 or 1/2 is more than 1? ऐसा 1/2 is less than 1 or 1/2 is more than 1? मोर देन No, 1/2 is less than 1। क्योंकि कल आपको एक लॉजिक बताए थे 2 1 से बड़ा है। क्यों 2 1 से बड़ा है? क्योंकि 2 मतलब क्या है आपका 1 के राइट में लाई कर रहा है ना। और 1 जो है 2 से मतलब क्या छोटा है क्योंकि मतलब क्या है आपका 1 2 के लेफ्ट में मतलब क्या लाई कर रहा है। तो नंबर लाइन के बारे में एक बात जान लीजिए, नंबर लाइन में जो मतलब क्या होता है राइट में होता है वो मतलब क्या होता है छोटा होता है। राइट में जो होता है देखो ये राइट है और ये मतलब क्या है लेफ्ट है। और जब राइट लेफ्ट बोले तो आप समझो पेज आपके सामने खुला है, आप वो खुल के बैठे हैं तो ये राइट है और ये मतलब क्या लेफ्ट है। ये राइट है और ये मतलब क्या सर आपका लेफ्ट है। तो नंबर लाइन में जो मतलब क्या होता है राइट में होता है वो क्या होता है ग्रेटर होता है, और नंबर लाइन में जो मतलब क्या होता है लेफ्ट में होता है वो मतलब क्या होता है स्मॉलर होता है। तो आप एक सिंपल सा बात समझो, एक बात आपको बताते हैं, हम 1/2 लिखें तो ये भी एक फ्रैक्शन है, हम 1/3 लिखें तो ये भी एक फ्रैक्शन है, हम 1/4 लिखे तो ये भी एक फ्रैक्शन है, हम 1/100 लिखे तो ये भी मतलब क्या एक फ्रैक्शन है। लेकिन हम मतलब क्या लिखें 3/2 लिखें
तो भी एक फ्रैक्शन है। हम 4/3 लिखे तो भी एक फ्रैक्शन है। हम 5 मतलब क्या है सर आपका 4 लिखे तो भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन इन दोनों फ्रैक्शन में एक मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है। अब देखो फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और नीचे जो नंबर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। आया बात समझ में ना। आप क्या बोले आपको समझ में नहीं आया लेकिन डिनोमिनेटर बोले आप ना, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन में नीचे जो नंबर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या डिनोमिनेटर। ठीक है। जिस आप एक सिंपल सा बात समझो, मेरे पास ये छोटा सा बुक है और ये बड़ा बुक है। ठीक है। हम अगर मतलब क्या छोटे बुक को बड़े बुक के ऊपर मतलब रखे तो दिस वेज मतलब क्या सर आपका प्रॉपर। आप मेरे बात समझ पा रहे हैं। अगर हम छोटे बुक को बड़े बुक के ऊपर रखें तो ये मतलब क्या प्रॉपर वे है। लेकिन अगर हम बड़े बुक को छोटे बुक के ऊपर रखें तो ये वे मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। आप बात समझिए ना। तो अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मतलब क्या होता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है, इफ द फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर है, और न्यूमरेटर मतलब क्या है बड़ा अगर है तो वो मतलब क्या हो जाता है सर आपका इम्प्रॉपर हो जाता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया। अब वो इम्प्रॉपर क्यों होता है हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। अब आप जान गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ये पिज़्ज़ा का मतलब क्या है ना, आप समझो हम 4 इक्वल पार्ट्स के हैं। ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स हुआ ना। ये पिज़्ज़ा का मतलब हम क्या है कि सर आपको 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या है सर आपका किए। ठीक है ना। तो आपको बोलेंगे हमको 1/4 यहाँ से दीजिए तो आप 1/4 यहाँ से दे सकते हैं ये वाला पार्ट निकाल के। आपको अगर बोलेंगे 2/4 दीजिए तो आप 2/4 यहाँ से दे सकते हैं ये वाला पार्ट निकाल के और ये वाला पार्ट निकाल के। अगर आपको बोलेंगे 3/4 दीजिए तो 3/4 भी आपको दे सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकाल के। लेकिन आपको अगर बोलेंगे 4/4 दीजिए तो आप 4/4 भी दे सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकाल के। और उस केस में कितना पिज़्ज़ा आपको दे दिए, 1 पिज़्ज़ा दे दिए, है ना। लेकिन आपको अगर बोलेंगे कि 5/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा दीजिए तो आप कैसे दीजिएगा। अगर इसका मतलब क्या है आपको 4 पार्ट्स लिया है तो इसमें तो 5 पार्ट्स मतलब क्या आपको निकाल के देना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे तो 5/4 फ्रैक्शन हम लोग को मिलता है, और 5/4 फ्रैक्शन के साथ मतलब क्या करना पड़ता है, डील भी करना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर एक और मतलब क्या सर आपका पिज़्ज़ा लाया जाएगा, और एक और पिज़्ज़ा को मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या सर आपका काटा जाएगा, और उसमें यहाँ से एक ले लिया जाएगा 1 2 3 4 के साथ 5, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5/4। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये हो जाएगा एक पूरा पिज़्ज़ा और एक मतलब क्या सर आपका 1/4। एक्चुअली में ये 5/4 जो इम प्रॉपर मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन है, एक्चुअली में वो मतलब क्या था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, एक्चुअली में वो क्या सर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है सर आपका, ये मतलब क्या है सर आपका इंटीजर, और ये मतलब क्या है सर आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो एक्चुअली में क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एक्चुअली में फ्रैक्शन नहीं होता है, एक्चुअली में वो क्या होता है सर आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। अब मान लीजिए तो जितना भी प्रॉपर, देखो प्रॉपर 1/2 क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था। 1/2 मतलब क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था। हाँ 1/2 मतलब क्या था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1/2 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1 से छोटा आया, क्योंकि वो मतलब क्या है सर आपका 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है सर आपका लाइन मतलब क्या कर रहा है ये आया। सिंपल बात समझ में ना। अब चलो एक आपको अगर बोलते हैं 1/3 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो आप एक सिंपल सा बात समझो। उस 0। केस में हमको इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी ये 1/2 है,
तीन इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए फर्स्ट इक्वल पार्ट, ये मतलब क्या सेकंड इक्वल पार्ट, ये थर्ड इक्वल पार्ट, तो ये पार्ट हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 1/3। तो 1/3 मतलब कि यहीं पर आई थी। आप समझ रहे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आते तो ये वाला पार्ट होता 2/3, यहाँ पे अगर आते तो ये वाला पार्ट होता 3/3, और 3/3 फिर से मतलब क्या होता आपका 1 हो जाता। ये आपको सिंपल बात आया समझ में ना। तो मेरा बोलने का मतलब है जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका लेस देन 1, लेस देन 1। जितना भी मतलब क्या सर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका लेस देन 1। जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका लेस देन 1। आपको सिंपली ये बात मतलब क्या समझ में आया। अब चलो एक काम करते हैं, बात को मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं दूसरा वाला। अब यहाँ पे अगर हमको 3/2 दिखाना है तो 3/2 किस तरह दिखाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है सर आपका 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या है आपका 2 होल है, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या है आपका 3 होल है। तो हम मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट होल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। तो यहाँ अगर आते हैं तो ये पार्ट क्या हो जाता है सर आपका 1/2, और यहाँ अगर आते हैं तो ये पार्ट हो जाता है 2/2, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 1 है ना। और यहाँ अगर आते हैं तो ये पार्ट होता है 3/2। आया बात समझ में ना। तो इस तरह करके हम लोग मतलब क्या है सर आपका 3/2 फ्रैक्शन को दिखा दिए। तो ये 3/2 जो फ्रैक्शन आया वो फ्रैक्शन क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ये 3/2 जो आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे बड़ा बुक जो है वो मतलब क्या सर आपका छोटा बुक के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर जो है वो मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर के मतलब क्या सर आपके ऊपर है ना। तो इसका वैल्यू क्या है सर आपका मोर देन 1 आया है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है वो मतलब क्या होता है लेस देन 1 होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है वो मतलब क्या होता है मोर देन 1 होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू मतलब क्या होता है आपका लेस देन 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू मतलब क्या होता है आपका मोर देन 1 होता है। आया बात समझ में, ठीक है। अब एक बात आपको बताते हैं, इस बात को मतलब क्या ध्यान से समझो। हम लोग मतलब क्या लिए थे, आप अगर हम 2 स्क्वायर लिखते हैं तो 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है आप जानते हो क्या। जी। क्या होता है 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है ना। अगर हम मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 3 स्क्वायर लिखते हैं, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप जानते हो। 6 नहीं 6 नहीं होता है 9 9 होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका 3 इंटू 3 मतलब क्या होता है 9 होता है। अगर हम मतलब क्या लिखे सर आपका 4 स्क्वायर लिखे तो 4 स्क्वायर मतलब क्या होता है 16, क्योंकि 4 इंटू 4 मतलब क्या होता है आपका 16 होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं है ना। अब जो बात बोल रहे हो उस बात को मतलब क्या करना सर आपका ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोग कल क्या सीखे थे कि अगर हमको 2 + 2 + 2 + 2 करना है तो 2 को हमको 4 बार मतलब क्या करना है सर आपका ऐड करना है। तो 2 को हम लोग को जब मतलब क्या करना था 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, हम लोग 2 को मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं किए, बल्कि हम मतलब क्या किए सर आपका 2 इंटू 4 कर दिए। तो मैथमेटिशियन लोग के दिल में ख्याल आया कि अगर इसी तरह का एक पैटर्न आ जाए लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, तो क्या हम लोग 2 को मतलब क्या 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, बोला नहीं, हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि 2⁵ का मतलब क्या होता है 32 होता है। अब 32 होता है कि नहीं होता है चेक कर लीजिए। 2 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, 4 2 का क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, 8 2 का क्या हो चुका 16 हो चुका, 16 2 का मतलब क्या हो गया सर आपका 32 हो चुका। आया बात समझ में ना। तो जिस तरह रिपीटेड एडिशन बन गया था मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह मतलब क्या सर आपका रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया सर आपका एक्सपोनेंट बन गया, इंडिसेस बन गया। तो एक्सपोनेंट वर्ड को इंडिसेस वर्ड को मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा, ये बात आपको सिंपल समझ में आया ना। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या था काउंटर पार्ट था,
तो उस तरह मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट का या फिर मतलब क्या सर आपका इंडिसेस का भी तो काउंटर पार्ट होगा ना। तो अब एक सिंपल सा बात समझो, ए स्क्वायर का सिंपल मतलब होता है ए मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर इट सेल्फ। अगर हम बी स्क्वायर लिखा तो बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सिंपली बी मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर इट सेल्फ। अगर हम मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर लिखा तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर आपका वाई मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका इट सेल्फ। ये बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा एक और चीज़ हमको चेक करना है कि आपको नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे पास अगर नंबर लाइन रहेगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और विदाउट नंबर लाइन में लोग वो काम मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो हम नंबर लाइन की हेल्प लेके मतलब क्या वो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर लाइन को यहाँ पे मतलब क्या आगे सर आपका समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो 5 प्लस सॉरी 2 + 2 क्या होता है अगर आपसे पूछेंगे, या फिर हम बोले 1 + 3 क्या होता है अगर आपसे पूछेंगे तो आप आसानी से बता देंगे 1 + 3 क्या होता है। 1 + 3 क्या होता है, 4। 4 होता है। लेकिन जब एक्चुअली में नंबर लाइन में क्या हो रहा था, ये अगर आपको जानना है तो पहला नंबर हम लोग को ये दिखा रहा है कि आपका पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे खड़े हैं। तो पहला नंबर ये दिखा रहा है कि आप 1 पे मतलब क्या आते खड़े थे। प्लस साइन क्या दिखा रहा है पता है आपको, प्लस साइन आपको दिखा रहा है कि आपको जाना है राइट की तरफ। और 3 क्या दिखा रहा है सर आपका कि राइट में जाके आपको राइट में 3 स्टेप लेना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और क्या सर आपका स्टेप नंबर 3। आप कहाँ से 4 आया तो हम लोग 4 पहुँचे, पक्का बात समझ में आया सर आपका ना। अब आ जाइए, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3, नहीं नो सॉरी, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5, ये कलर से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मतलब 5 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3। ओके, पहला नंबर क्या दिखा रहा है, 5। पहला नंबर ये दिखा रहा है कि वी आर स्टैंडिंग एट मतलब क्या सर आपका 5, तो यहाँ पे मतलब 5 लिखें, ठीक है। दूसरा नंबर माइनस साइन है, अगर प्लस साइन होता तो दिखाता कि हम लोग को जाना है राइट की तरफ, लेकिन माइनस साइन है तो हम लोग को क्या दिखा रहा है कि हम लोग को जाना है मतलब क्या सर आप पहले आंसर बता दिया, आंसर 2 आपको पता है। हाँ नंबर लाइन में क्या हो रहा था ये आपका मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, ये सिंपल बात आया समझ में ना। तो माइनस साइन ये दिखा रहा है कि हम लोग को जाना है मतलब क्या सर आपका लेफ्ट की तरफ, और दूसरा नंबर हम लोग को ये दिखा रहा है कि जाना है लेफ्ट की तरफ, कितना स्टेप, लेफ्ट की तरफ हम लोग को 3 स्टेप लेना है। तो हम क्या किया, 0। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और मतलब क्या सर आपका स्टेप नंबर 4। तो मतलब क्या हो गया सर आपका, हाँ हाँ 5 - 3 क्या होता है, तो हम कितना सर स्टेप ले लिए। 0 से स्टार्ट करेंगे ना, लेफ्ट के साइड जाना है। नहीं मतलब मेरा बोलने का मतलब है हम कितना स्टेप लिए, पहले ये बता उसके बाद बताते हैं हम 3 की जगह 5। 4 स्टेप ले लिए, आप कहीं और को ध्यान में था तो इसलिए आपको ध्यान मतलब क्या सर आपका नहीं दिया, तो यहाँ पे 3 स्टेप लेना पड़ेगा ना। तो स्टेप नंबर 1, फिर मतलब क्या स्टेप नंबर 2, फिर मतलब क्या सर आपका स्टेप नंबर 3। 3। तो स्टेप 3 स्टेप लिया तो मतलब हम पहुँचे मतलब क्या सर आपका 2 पे। बात यहाँ पे सिंपल समझिए, वही तो आपको समझा रहे हैं कि 1 अगर है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 अगर है तो मतलब क्या 5 से स्टार्ट करेंगे, अगर 0 होता तो मतलब क्या करते 0 से स्टार्ट 0 करते से। हैं, अगर 0 नहीं है तो 0 से स्टार्ट मतलब क्या क्यों करेंगे। हाँ ये आप सोच सकते हैं कि नंबर लाइन बना जब रहे हैं तो 0 को मतलब क्या बीच में रखेंगे, और 0 के राइट में सारा मतलब क्या पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे, और 0 के मतलब क्या सर आपका लेफ्ट में सारा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका इंटीजर मतलब क्या बनाएंगे, दैट इज मतलब क्या सर आपका डिफरेंट थिंग। आया बात समझ में ना। लेकिन जो मेरा पहला नंबर होगा हम वहाँ से मतलब क्या सर बिगिन करेंगे, आया बात समझ में ना। अब चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं कि 3 - 5 क्या होता है, ये बताओ। -2। -2 होता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत मतलब क्या मैथ्स किए होंगे तो आपको मतलब क्या ये बात मतलब पता है कि 3 - 5 करने से मतलब क्या होता है -2 होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हम लोग खड़े हैं मतलब कहाँ पे बताइए, 3 पे खड़े हैं, और इस बार करना है माइनस, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि हमको जाना है कहाँ, लेफ्ट की तरफ जाना है। और लेफ्ट की तरफ कितना स्टेप लेना है सर आपका 5 स्टेप लेना है। तो मतलब ध्यान से देखना हम उतने स्टेप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और क्या हो चुका सर आपका स्टेप नंबर 5। तो हम लोग मतलब क्या -5 में पहुँचे। बात आपको मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका है एकदम, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सिंपल सा बात और हम लोग समझ लेते हैं। अब हम देखो, अब यहाँ पे लिखा -2 सॉरी, अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -2 प्लस -3। अब देखो क्या है कि सोसाइटी में मतलब क्या होता है अच्छे लोग भी रहते हैं, और सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब क्या होते हैं क्रिमिनल होते हैं। तो क्रिमिनल को मतलब कहाँ रखना चाहिए,
बाहर जेल। बाहर रखना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? क्रिमिनल को अगर जेल बाहर रखेंगे तो फिर समाज तो मतलब क्या सर आपका बर्बाद हो जाएगा ना जेल सर, में जेल में रखना चाहिए। तो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आए तो नेगेटिव नंबर को मतलब क्या सर आपका रखिए कहाँ ब्रैकेट। पे सर आपका ब्रैकेट के अंदर, जेल के अंदर, ताकि मतलब क्या है गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो। बहुत बार नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट के अंदर अगर आप नहीं भी रखेंगे तो भी मतलब क्या होता है काम हो जाता है, लेकिन हम लोग को रिस्क मतलब क्या करना है सर आपका नहीं लेना है। ठीक है, बात समझे क्या बोले ना? पक्का? तो एक सिंपल सा बात समझो, यहाँ पे -2 है तो -2 सिंपली आपको दिखा रहा है कि आप खड़े कहाँ पे हैं, लेफ्ट। -2 पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब फिगर आउट करने के बाद यहाँ पे आप -2 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं -3, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं है, लेकिन पहले फिगर आउट करेंगे फिर ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे आज ये बात को हम लोग समझते हैं। तो पहला नंबर -2 अगर है तो इस बार आप बताइए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? इस बार हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? पहला नंबर टू। -2 अगर है तो इस बार हम लोग -2 पे खड़े हैं ना। टू। तो ये है नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2। ठीक है, और -2 पे खड़े हैं, आंसर आंसर को भी छोड़ दीजिए, -3 है। -2 -3 अगर है तो माइनस साइन कहाँ जाने बोलता है? माइनस साइन जाने बोलता है मतलब क्या सर आपका लेफ्ट लेफ्ट। की तरफ। अगर माइनस साइन लेफ्ट की तरफ जाने बोल रहा है तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट की तरफ कितना स्टेप लें। तो लेफ्ट की तरफ मतलब यहाँ 3 बता रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ आपको मतलब क्या करना है सर आपका 3 स्टेप लेना है। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 1 स्टेप टूवर्ड द लेफ्ट, टू। ये 2 स्टेप टूवर्ड द लेफ्ट, और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 स्टेप टूवर्ड द लेफ्ट, है ना? ये पूरा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? इसलिए आंसर आ गया मतलब क्या सर आपका -5। तो आई होप कि आपको ये बात पता है। और उसके बाद ये इंटीजर्स का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है। और इंटीजर्स का मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या सर आपका रूल ये है कि पॉजिटिव साइन इंटू पॉजिटिव साइन अगर है तो क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव साइन आता है। पॉजिटिव साइन इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव साइन अगर है तो क्या आता है सर आपका नेगेटिव साइन आता नेगेटिव है। साइन। और नेगेटिव साइन इंटू मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव साइन अगर है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका आता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव। और अगर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव पॉज साइन इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव साइन अगर है तो वो क्या आता है सर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव। साइन आता है। तो आप देखो जब तो एक तरह का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हुआ तो भी मतलब क्या है सर आपका तो एक तरह का पॉजिटिव। साइन मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई हुआ। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी जब हुआ तो भी मतलब क्या है सर आपका तो एक तरह का पॉजिटिव। साइन मतलब क्या है सर आपका। पॉजिटिव। अब एक सिंपल सा बात यहाँ समझिए, एक चीज़ को आप जानिए, कुरान आप पढ़ते हैं? हम्म। कुरान आप पढ़ते हैं? जी। कुरान मतलब कहाँ तक पढ़े आप ये बताइए? हिप्स का हो चुका है। अच्छा आपका हिफ्स हो चुका है, माशाल्लाह। तब तो आपको पता ही होगा कि कुरान में लिखा हुआ है मतलब क्या सर आपका कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। उसका क्या मतलब होता है आपको पता है? नहीं। कि इंसान जो है उसका ध्यान उसका फोकस क्या कहाँ लगा रहता है सर आपका आ, आजिला पे लगा रहता है। तो आजिला का मतलब क्या होता है, जो एकदम नज़र के मतलब क्या है सामने है। और क्या है व तज़रूनल आखिरा, और वो आखिरत को अपने मतलब क्या है सर आपका पीठ पीछे छोड़ देता है। तो आप क्या है कि झट से आंसर दे के निकलना चाह रहे हैं, लेकिन झट से आंसर दे के निकलना चाह रहे हैं तो क्या होगा सर आपको बताइए? जो आपका प्रॉब्लम था वो आपका प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका एज इट इज रह जाएगा, प्रॉब्लम को भी मतलब क्या सर आपको सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या लगता है, हमको ये लगता था कि आपको 1+3 नहीं पता है, पता है। हमको ही पता है कि आपको पता है। आपको क्या लगता है, हमको नहीं पता है कि आपको 5 - 3 पता है। हमको भी पता है आपको पता है। आपको क्या लगता है, हमको नहीं पता आपको कि मतलब क्या है सर आपका, मतलब आप ये इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, हमको पता आप निकाल पाएंगे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है जब आप ये सब किए थे तो इसके पीछे मतलब क्या कॉन्सेप्ट मतलब क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो इसके थ्रू आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट बता रहे ताकि आपको मतलब क्या है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब पूछा जाए तो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना ना हो। हो। तो मैथ्स करते वक्त आंसर पे ध्यान मत दीजिए, मैथ्स करते वक्त ध्यान दीजिए मतलब क्या चीज़ प्रोसेस पे। कोशिश। क्योंकि आपको क्या लगता है दुनिया में कितना सारा मैथ्स का सम होगा इसका आंसर 1 होगा, और दुनिया में कितना सारा मैथ्स का सम होगा जिसका आंसर मतलब क्या सर आपका 2 होगा। दुनिया में कितना सारा मैथ्स का सम होगा इसका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। जीरो। फॉर एग्जाम्पल हम +2 -2 लिखे तो भी 0 है। फॉर एग्जाम्पल हम मतलब क्या लिखे सर आपका +5 -5 लिखे तो भी आंसर 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मतलब क्या लिखे +7 लिखे, +3 लिखें, -10 लिखे तो भी आंसर मतलब क्या सर आपका 0 है।
तो क्या तीनों में जीरो में हम एक रास्ते से पहुंचे, अलग अलग रास्तों से पहुंचे? तो मैथ्स में क्या होता है सर, आपका प्रोसेस चेक किया जाता है, आंसर चेक मतलब क्या होता है नहीं किया जाता है। आया बात समझ में ना, पक्का बात समझे? तो मैथ्स करते वक्त आंसर को बाद में देखिएगा, पहले मतलब देखिएगा मतलब क्या आपको प्रोसेस को। आंसर तो ही एक्सेप्टेबल होगा अगर उस आंसर तक पहुंचने का प्रोसेस क्या सर आपका राइट है। अगर उस आंसर तक पहुंचने का प्रोसेस मतलब क्या सर आपका राइट नहीं है, तो आंसर मतलब क्या सर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है ना। बहुत बार आदमी गलत तरीके से बोलता है कि अगर अंत भला तो सब भला, मैथ्स में ऐसा नहीं है, सब भला तो अंत भला। आया बात समझ में ना, आप बात समझे क्या बोले? तो यहाँ पे अंत भी मतलब क्या करता है सर आपका रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, और रास्ता भी मतलब क्या होता है सर आपका अंत के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों मतलब क्या है सर आपका सही होगा तो मतलब क्या सर आपका सब सही होगा, दोनों सही नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका सब सही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस। अब हम भूल गए हम कहाँ पे थे, ये बता रहे थे आपको। हाँ ठीक है, एक जैसा साइन जब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दे रहा है मतलब क्या पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन एक जैसा साइन था, दिया पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन एक जैसा साइन था, दिया मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव साइन। और अनलाइक साइन यानी अलग अलग तरह का साइन जब आपस में क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दे रहा है मतलब क्या असर आपका नेगेटिव साइन। तो ये सिंपल सा बात आपको याद रहा, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका है नहीं। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात बताते हैं, ध्यान से समझिए बात को। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, आई एम सिंपली आस्किंग यू व्हाट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज मतलब क्या सर आपका 1। एक काम करते हैं थोड़ा सा मतलब नीचे करते हैं ताकि डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो सकता है आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन माइंड मत कीजिएगा, ये सब करना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका रूट्स, और यहाँ पे एक्चुअली क्या सर आपका स्क्वायर रूट्स है। तो अगर हम इसके ऊपर 1 सिंबल दे दिए, ठीक है, तो ये क्या सवाल पूछ रहा है, विच इज़ द नंबर विच, सॉरी रूट सिंबल अगर दे दिए और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 3 लिखा होता हम समझते हैं क्यूब रूट है, 4 लिखा होता हम बोलते कि मतलब क्या सर आपका फोर्थ रूट है, 5 लिखा होता तो हम लोग बोलते मतलब क्या फिफ्थ रूट है। लेकिन ऐसा कुछ लिखा हो मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो इसका मतलब क्या सर आपका अनलेस मेंशन अदरवाइज ही मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। ये बात आया समझ में ना। तो स्क्वायर क्या सवाल पूछ रहा था, स्क्वायर ये सवाल पूछ रहा था व्हाट इज़ द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर इटसेल्फ। तो 1 का स्क्वायर अगर तो ये पूछ रहा है कि 1 × 1 क्या होता है, उसी तरह 1 का रूट भी एक सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है बताइए हमको आप? 1 का रूट ये सवाल पूछ रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 देता है। तो आंसर क्या है? 1। आंसर है 1। अब देखो बात एक सिंपल समझो, अगर हम पॉजिटिव 1 को पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 आ जा रहा है। और अगर हम नेगेटिव 1 को नेगेटिव 1 से मतलब क्या करें सर आपका मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आ जा रहा है सर आपका पॉजिटिव 1 ही आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका था आपका पॉजिटिव, और 1 × 1 तो मतलब क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका 2 आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है? पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 भी हो जाता है, नेगेटिव उसके साथ साथ नेगेटिव 1 भी हो जाता है। और उसको दिखाने का तरीका मतलब क्या है सर आपका ये है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 1 लिख दिया। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, पक्का। अब ये बताइए आप कि मतलब क्या सर आपका 2 का स्क्वायर है क्या? व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 2? 4। क्यों? क्योंकि 2 × 2 मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मतलब क्या सर आपका, सॉरी व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4, पहले सवाल समझिएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है विच इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर अंडर द रूट। यानी स्क्वायर रूट ये सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो जब अपने आप से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर दे रहा है जो नंबर क्या सर आपका रूट के अंदर है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका 4 दे रहा है? 2। क्या सर? कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 दे रहा है? हम सुन नहीं पाए, बताइए फिर से। 4। नहीं, 2 वो नंबर है। तो अगर आप पॉजिटिव 2 × पॉजिटिव 2 करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका 4 आएगा, और अगर आप नेगेटिव 2 × नेगेटिव 2 करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका 4 आएगा। अब 3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 6। नो, 9। स्क्वायर ये सवाल पूछता है, इसलिए हम प्रोसेस बोल रहे हैं। स्क्वायर ये सवाल पूछता है कि मतलब क्या है सर आपका कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके
मतलब स्क्वायर का मतलब है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो 3 स्क्वायर का ये मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो व्हाट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ? 3 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, 3 इंटू 3। 3 आप 9 आंसर दे चुके थे ना। तो रूल ये है कि अगर आप राइट आंसर दे दिए हैं तो स्टिक टू राइट आंसर, ठीक है। आप कुरान हिफ्ज़ किए हैं ना, तो आपको अगर हम बोलेंगे कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ये सूरह आला में नहीं है, तो आप मान लीजिएगा बात। सूरह आला पढ़े ना आप, तो अगर हम आपको बोलेंगे कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, सूरह आला में नहीं है, तो आप ये बात मान लेंगे। या फिर हम बोलेंगे अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये मतलब क्या सूरह रहमान में नहीं है, तो आप बात मान लीजिएगा। नहीं मानिएगा ना, मेरा बात आप समझे क्या बोले ना। तो सवाल हम कितना बार भी करें, अगर आप सही जवाब दीजिएगा तो सही जवाब को क्या रिपीट करते रहिएगा। आया बात समझो ना। तो 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है सर आपका? 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एंड व्हाट इज मतलब क्या आपको 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ? 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज मतलब क्या आपका नथिंग बट 9। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्या मतलब होता है? कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या करता है सर आपका 9 देता है? तो आंसर क्या है? कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 9 देता है? Which is the number which when multiplied by itself gives मतलब क्या सर आपका 9? 9 सर अगर 9 को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 81, 81 है ना। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से 3 मल्टीप्लाई होके 3 ना, तो ये काम पॉजिटिव 3 भी कर सकता है और ये काम मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 भी कर सकता है। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 स्क्वायर? द मीनिंग ऑफ 4 स्क्वायर इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर इटसेल्फ। तो व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ? What is 4 multiplied by itself? 4 multiplied by itself is nothing but मतलब क्या सर आपका 16। और यहाँ पे हम लिखे हैं अगर मतलब क्या सर आपका रूट 16, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? पहले सवाल बताइए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या सर आपका 16 मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 16 देगा? तो वैसा नंबर क्या सर आपका 4 है। चेक करके बोलिएगा, 4 इंटू 4 16, नेगेटिव 4 इंटू नेगेटिव 4 मतलब क्या है 16। तो प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 4। आया बात समझ में ना पक्का। अब एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मीन्स मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 5। 25 तो व्हाट इज 5 इंटू 5? 5 इंटू 5 इज 25 ना। 25 ओके गुड, थोड़ा सा हम तेज सुनते हैं सर, ठीक है ना। और यहाँ सामने बहुत ज़्यादा है, तो 5 5 ना, 5 क्योंकि 5 वो नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब क्या करता है सर आपको देता है 25। और नेगेटिव 5 भी वो नंबर है अपने आप से मल्टीप्लाई होता देता है मतलब क्या सर आपको 25। तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है ना। आया बात समझ में ना। अब हमको लगता है कि पैटर्न को आप पकड़ लिए। 2 का स्क्वायर अगर मतलब क्या था आपका 4 था, तो 4 का रूट मतलब क्या सर आपका 2 है ना। 3 का स्क्वायर अगर मतलब क्या था 9 था, तो 9 का रूट मतलब क्या सर आपका 3 है। 4 का स्क्वायर अगर मतलब क्या था 16 था, तो 16 का रूट मतलब क्या सर आपका 4 है। और 5 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अगर 25 था, तो मतलब क्या सर आपका 5 25 का रूट, 5 का स्क्वायर 25 था, 25 का रूट मतलब क्या सर आपका 5 है ना। अच्छा ये एक और बात, आप लोग देख रहे हो एक जगह तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 36 36, बिकॉज 6 6 36 होता है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका रूट ऑफ 36? 6। ओके, इट इज पॉजिटिव 6 आल्सो, नेगेटिव 6 आल्सो, है ना। व्हाट इज 7 स्क्वायर? 40 40 42 7 7 का क्या होता है सर आपका? 49। ओके, एंड व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 49? 7 बिकॉज 7 इंटू 7 मतलब क्या होता है 49 होता है, नेगेटिव 7 इंटू 49 होता है, तो इसलिए मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव 7। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए, तो व्हाट इज 8 स्क्वायर? 64 64 गुड। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपको 64? एक मिनट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64?
8 ना, जी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8 है ना। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, सॉरी आई एम टेलिंग आई वाज रॉन्ग ना, स्क्वायर ऑफ 9, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? 81 81 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 81, 81 पॉजिटिव नेगेटिव 9 9 है ना, गुड। अब आ जाइए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10, 100 100। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मतलब क्या आंसर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या आपका 10। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो हाउ डू यू फाइंड मतलब क्या आपका स्क्वायर? बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। सो व्हाट इज 11 into 11? अगर आपको नहीं पता है ऐसे आप निकाल सकते हैं व्हाट इज 11 into 11। Yes. तो 1 1 का मतलब क्या होता है 1, फिर 1 1 का मतलब क्या 1 होता है 1, फिर क्या होता है सर आपका 1 1 का 1, फिर 1 1 का मतलब क्या सर आपका 1, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 1 2 1 121 है ना। तो बात देखिए द स्क्वायर ऑफ 11 इज मतलब क्या सर आपका 121 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? 11 गुड, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 11 है ना, क्योंकि 11 into 11 करते तो आ जाता है 21, नेगेटिव 11 into नेगेटिव 11 करते तो भी मतलब क्या होता है 21, मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है 21 आता है 121 आता है, ठीक है ना, सॉरी। तो व्हाट इज 12 स्क्वायर? अगर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको 12 इंटू मतलब क्या सर आपको 12 कर सकते हैं, तो 2 2 का मतलब क्या सर आपका 4 हो गया, 2 1 का क्या हो गया सर आपका 2 हो गया, फिर मतलब क्या सर आपका 1 2 का 2 हो गया, फिर 1 1 का मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया, तो क्या हो गया सर आपका 4 4 1 144। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 12 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 144 होता है। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 144 अगर लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 12 हो जाता है। ये सिंपल सा बताया समझ में। इसके बाद 13 के स्क्वायर में आते हैं। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 13? द स्क्वायर ऑफ 13 इज मतलब क्या सर आपका 13 इंटू मतलब क्या सर आपका 13, तो 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 13 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 13, तो मतलब क्या सर आपका 9 6 1 169। 169 So what is the square of 13? The square of 13 is मतलब क्या सर आपका 169 and what is the root of 169? The root of 169 मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 13। ये सिंपल सा बात आया समझ में। ओके, what is the square of 14? The square of 14 is मतलब क्या सर आपका 14 है, तो 14 है ना, तो 4 4 जा 6 16, 16 6 and 1 carried, 4 1 6 जा 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है ना, 1 4 जा 4 1 1 का मतलब क्या सर आपका 1, तो ये मतलब क्या होता है सर आपका 196। यहाँ पे 6 होगा ना सर 4 1 4 4 4 जा 16, हाँ ठीक है, ठीक है 6 रिटर्न 1 मतलब क्या कैरीड, 4 1 जा 4 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 5, 1 4 जा 4 1 1 जा 1, उसके बाद क्या है 6 प्लस नथिंग 6, 6 9 4 प्लस 5 प्लस 4 9 और यहाँ पे 1 196। 196 तो ये क्या है सर आपका 196 लिखते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 196 हम लिखें, तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196? पॉजिटिव नेगेटिव 14। आया बात समझ में ना। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 15? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो 15 इंटू मतलब क्या सर आपका 15, तो क्या हो गया सर आपका 5 5 तो 25 5 रिटर्न, क्या कैरी है सर आपका 7 5 1 5 और 2 कैरी है हाँ, तो 7 2 कैरी था इसलिए मतलब क्या 7 हुआ, तो आप प्रोसेस बताया तो इसका आंसर ले लिए, ठीक है ना। तो 1 5 का मतलब क्या सर आपका 5, फिर 1 1 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 1, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 5, 7 प्लस 5 क्या होगा 12 12, 4 रिटर्न मतलब क्या होगा 1 कैरी है, तो 3 मतलब क्या 225। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 225, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या होगा 225, जो कि मतलब हो गया मतलब क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या आपका 16, यहाँ तक ठीक है, चिंता लगानी है। तो व्हाट इज 16 स्क्वायर? 16 स्क्वायर इज नथिंग बट क्या सर आपका 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 16, ये सिंपल बताया समझ में ना। यस सर तो वो क्या सर आपका 6 6 36 36, 6 रिटर्न क्या सर आपका 3 कैरी है,
6 1 is 6, 6 plus 3 is how many? 9. 1 6 is 6, 1 1 मतलब क्या है आपका 1. तो यहाँ पे लिखिए 6, 9 plus 6 क्या हो जाता है 15, 5 रिटर्न 1 कैरी. ये हो गया आपका 1 plus 1 2 हो गया. तो 16 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 256. और व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका रूट, व्हाट इज रूट ओवर 256? रूट ओवर 256 इज मतलब क्या सर आपका 16 पॉजिटिव, और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 16 है ना. तो व्हाट इज 17 स्क्वायर? 17 स्क्वायर इज 17 इंटू मतलब क्या सर आपका 17. ये बात आया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है. तो 7 7 जा 49, 9 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 4 कैरी है. 7 मतलब क्या सर आपका 7, 7 plus 4 is how many? 11, 7 plus 4 is मतलब क्या सर आपका 11 है ना. क्लियर है. 1 7 का मतलब क्या सर आपका 7, 1 1 का मतलब क्या सर आपका 1. तो 9 8 2 यानी 2 8 मतलब क्या सर आपका 9. सो व्हाट इज 17 स्क्वायर? द स्क्वायर ऑफ 17 इज मतलब क्या सर आपका 289. एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289? द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 17. एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 18? द स्क्वायर ऑफ 18 इज 18 za. So 8 8 za 64, 4 written. What is carried? 6 is carried. 8 1 za 8, 8 plus 6 is how many? 8 plus 6 is how many मतलब क्या सर आपका 14 है ना. 8 8 जा 64, 4 written, 6 carry. 8 1 za 8, 8 plus 6 14. ठीक है ना. अब क्या है सर आपका 1 8 सा मतलब क्या सर आपका 8, फिर मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या है 1. तो यहाँ पे आ जाओ 8 plus 4 2 written, 1 carry 324. So what is the square of 18? The square of 18 is मतलब क्या सर आपका 320 मतलब क्या सर आपका 4. And what is the मतलब क्या सर आपका square root of 18? Sorry 324. The square root of 324 is मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 18. ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 19? For that we have to multiply 19 into मतलब क्या सर आपका 19. So what is 9 9 za 81, 1 written. What is carried? 8 is carried है ना. 17, 9 1 za 9, because 9 plus 8 is 17, that is the reason why it is 17 ना. So I am writing here 17 पक्का. 9 9 za 81, 1 written. What is carried? 8 is carried. 9 1 za 9, 9 plus 8 is 17. Therefore 1 9 times 9, 1 1 times मतलब क्या सर आपको 1. तो 1 9 plus 7 is how many? 16. 6 written. 9 plus 7 is how many? 16. 6 written, 1 carried. 1 plus 1 plus 1 is how many? मतलब क्या सर आपका 3. तो मतलब क्या सर आपका 19 स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 361. So if the square of 19 is मतलब क्या सर आपका 361, then what is the square root of मतलब क्या सर आपका 361? The square root of 361 is मतलब क्या सर आपका positive negative 19. आया बात समझ में. What is 20 square? 20 square is मतलब क्या सर आपका nothing but what is 20 square? 20 square is nothing but मतलब क्या सर आपका 20 into मतलब क्या सर आपका 20. 0 into 0 is मतलब क्या सर आपका 0. 0 into 2 is मतलब क्या सर आपका 0 है ना. 2 into 0 is 0 and मतलब क्या सर 2 into 2 मतलब क्या सर आपका 4. तो मतलब क्या सर आपका 0 0 4 400. So what is the square of मतलब क्या सर आपका 400? What is 20 square? 400. And what is the square root of मतलब क्या सर आपका 400? पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 20. हमको पता है सर इतना करके आप थक चुके होंगे, लेकिन एक बार आप मतलब क्या करेंगे ना सर आपका 30 तक का स्क्वायर कर लेंगे ना, तो फिर आप और उसके बाद अगर याद कर लेंगे ना तो आपको कभी मतलब क्या सर आपको इसके बाद परेशानी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा. तो 30 तक हम लोग कर लेते हैं ठीक है ना. और 30 तक स्क्वायर तो कॉपी में कर लेते हैं. तो हम आपको नोट्स शेयर कर देंगे. मतलब ये जो नोट्स है ना, हाँ ये नोट्स आपको शेयर कर लेंगे. तो ये नोट्स को आप कॉपी मतलब क्या करना, कॉपी कर लेंगे. ठीक है. ठीक है.
और कॉपी में करने के बाद आप फिर क्या करना सर, आपको याद कर लेना, गो ठीक है थ्रू ना? कर लेंगे। नहीं, याद करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, और गो थ्रू करने के साथ साथ मतलब क्या सर, आपको ये वाले पार्ट को याद करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? तो अब एक हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, ताकि ज़्यादा बोर आपको मतलब क्या करें से आपको ना करें। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे जिसका नाम है a + b का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जो फॉर्मूला मतलब क्या है सर, आपका a + b का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्या? देखिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 2ab। आया बात समझ में ना? अब एक सिंपल सा बात आप समझना, ये 12 है ना, मैथ्स का एक रूल है। मैथ्स का रूल क्या है पता है? मैथ्स का रूल ये है, अंटिल यू आर changing the value of the expression, you can do with the expression whatever you want। जब तक आप एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं ना, तब तक आप एक्सप्रेशन के साथ जो चाहे वो आप क्या कर सकते हैं। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या आपको समझ में आए, बात में डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है, पक्का? तो अगर हम 12 को 12 नहीं लिखते, क्या लिखें सर आपका? 10 + 2 लिखें, तो क्या उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है? नहीं। अगर हम 21 को 21 नहीं लिखें, मतलब क्या आपका 20 + 1 लिखें, तो क्या उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है? नहीं। अगर हम 32 को 32 नहीं लिखें, मतलब क्या आपका 30 + मतलब क्या आपका 2 लिखें, तो क्या उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है? नहीं। तो हम 12 स्क्वायर करने की जगह मतलब क्या सर आपका 10 + 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 21 स्क्वायर करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, 20 + 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 32 स्क्वायर करने की जगह हम क्या कर सकते हैं सर, आपको 30 + 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 12 स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था? 144 आया था। अगर ये रूल क्या होगा सर आपका राइट होगा, तो उसके वैल्यू भी क्या होगा सर आपको 144 के बराबर आएगा। 21 स्क्वायर तक किए हैं क्या? 21 स्क्वायर अभी तक हम लोग अभी तक किए, मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बस इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है सर आपका, a + b का होल स्क्वायर अगर है, तो वो a स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है 2ab का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना? तो पहले चेक कर लेते हैं इसको। तो हम 10 प्लस मतलब क्या लिखा, 2 लिखा। यहाँ पे एक जगह में क्या बैठा है 10, बी की जगह में क्या बैठा है सर आपका 2, प्लस जगह प्लस साइन की जगह प्लस साइन है, और यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका a स्क्वायर, तो एक जगह में कौन है 10 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? तो b की जगह में कौन बैठा है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर फॉर्मूला क्या था 2ab, ठीक है। हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये ब्रैकेट a के लिए है, ये ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका b के लिए, ये बताया था हमने ना। एक जगह में क्या आएगा 10 आएगा, b की जगह में क्या आएगा सर आपका 2 आएगा, ये बताया था हमने ना। तो अब बताओ 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। हाँ, तो पीछे आने जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 100। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 2 10 का मतलब क्या होता है 20, 20 प्लस मतलब क्या होता है सर, सॉरी 2 10 का क्या होता है 20, 22 का क्या होता है सर आपका 40 होता है। तो प्लस मतलब क्या लिखा जाएगा 40 लिखा, ठीक है ना। तो 100 + 40 140,
140 प्लस 4 क्या होगा सर आपका 144, है ना। तो 12 को मल्टीप्लाई करके 144 आया था, 12 का स्क्वायर 144 आया था, 10 प्लस 2 का मतलब क्या था, स्क्वायर भी क्या आया था 144 आया। तो अब इस मेथड से क्या हो गया, भरोसा हो गया ना। अब इस मेथड में भरोसा अगर हो गया तो चलो इससे हम लोग निकाल लेते हैं किसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर निकाले या 20 प्लस क्या है तो आपका 1 का होल स्क्वायर निकाले, बात क्या बराबर है। यहाँ पे ए क्या है 20, ए स्क्वायर, बी क्या है सर आपका 1 स्क्वायर, 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 20 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या था 400। वेरी नाइस। 20 का स्क्वायर मतलब क्या था आपका 400। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 220 का मतलब क्या होता है 20, 21 का मतलब क्या होता है 20, तो मतलब क्या हो गया सब मिला के 400 प्लस 20 420, 420 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 421। लेकिन अभी भरोसा करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद भरोसा करेंगे, ठीक है ना। आ जाइए। तो 21 इंटू मतलब क्या है सर आपका 21। सो व्हाट इज 1 1 ज़ा 1, व्हाट इज 1 2 ज़ा 2, एंड व्हाट इज 2 1 ज़ा 2, एंड व्हाट इज 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 4, तो इट बिकेम मतलब क्या है सर आपका 1 4 मतलब 4 4 1। है बात समझ में ना। आ जाइए। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या है सर आपका, अच्छा हम क्या किए थे, तो मल्टीप्लाई करके देखें, अब फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। 20 प्लस 1 का मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे गड़बड़ किए क्या, सॉरी 441 आया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। 20 का स्क्वायर क्या है सर आपका 400, 1 का स्क्वायर क्या है सर आपका 1। अब 220 का 40 होता है, सॉरी अब 40 इंटू 1 मतलब क्या 40 होता है, तो 441 ही हुआ था एक्चुअली में, पहला बार मैं गलत लिख दी थी, ठीक है ना। तो ये जो दे रहा है वेरीफाइड मतलब क्या सर आपका हो चुका, ठीक है ना। तो 21 का स्क्वायर क्या है सर आपका 441। आप यहाँ पे 20 का स्क्वायर तक ही मतलब क्या सर आपका रहने दे या फिर 30 तक करा दे आपको, यहीं तक यहीं तक, ओके सर।